नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए 2026 वार्षिक राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जा रहा है मंगल का वर्ष, आ रहा है सूर्य का वर्ष। जी हाँ, 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल है युद्ध के देवता, मंगल है सेनापति, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल है वर्चस्व, अधिकार, लड़ाई झगड़े और ब्लड के कारक। मंगल अगर ख़राब होए तो विध्वंस करा देते हैं। जीवन में चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ब्लड रिलेटेड डिजीज़, इन सब के कारक होते हैं मंगल। बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने देखा ही है कि वर्ष 2025 में मंगल ने कितना तांडव मचाया। अब 2025 समाप्त होने जा रहा है और 2026 आने वाला है। 2026 सूर्य का वर्ष है और सूर्य हैं ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश और जीवन के कारक। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मबल के भी कारक हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। तो 2026 हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आ रहा है। सूर्य का वर्ष 2026 हमारे जीवन में उजाला करने आ रहा है और 2025 में जिस अंधेरे से हम लगातार जूझते रहे हैं उससे मुक्ति दिलाने आ रहा है। हालांकि सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य भी ईगो, अहंकार के कारक हैं, तो इस तरह के प्रभाव भी 2026 में देखने को मिलेंगे। अहम का टकराव, वर्चस्व की लड़ाई, अधिकार जताने की चेष्टा, शासन सत्ता की भूख, ये सब तो 2026 में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जितना विनाश 2025 में हुआ उसकी भरपाई भी 2026 में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को 2026 में किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध सूर्य के परम मित्र हैं और 2026 सूर्य का ही वर्ष है। तो 2026 मिथुन राशि के लिए सूर्य के गोचर से बहुत अधिक प्रभावित होंगे। अब देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन्हीं ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। अब देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक आपके लग्न में रहेंगे। 2 जून को राशि परिवर्तन करके धन भाव में चले जाएंगे। केतु सब तीसरे भाव में है, राहु नवम भाव में है और शनि दशम भाव में है। शनि आपकी कुंडली में अष्टम और नवम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए सूर्य के अलावा शनि और राहु भी प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। शुक्र भी प्रबल योग कारक है और बुध तो आपकी राशि के स्वामी ही हैं। तो इन सभी ग्रहों के गोचर का विशेष विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। एक बात तो आप मानसिक रूप से अभी से तैयार हो जाइए कि 2026 में आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, क्योंकि तीसरे भाव में राहु का केतु का गोचर है और 9वें भाव में राहु का गोचर है। तीसरा भाव जो होता है ये छोटी यात्राओं का होता है और 9वां भाव लंबी यात्राओं का होता है। तो ये निश्चित रूप से आप नोट करके रख लीजिए कि 2026 में आपको यात्राएं करनी ही करनी हैं, चाहे छोटी यात्रा हो, चाहे बड़ी यात्रा हो, चाहे बिजनेस टूर हो, चाहे ऑफिशियल टूर हो, या आप अपने घर परिवार के साथ, मित्रों के साथ कहीं घूमने पर जाएं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जाएं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं या विदेश यात्राएं। इस तरह की यात्राएं 2026 में होंगी। और अगर आप खुद से किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं और कम से कम एक बार गंगा स्नान कर लेते हैं,
आप ये समझ लीजिए कि नवम भाव में बैठे हुए राहु आपके लिए चमत्कार करेंगे, भाग्य को बूस्टअप कर देंगे, भाग्य का ज़बरदस्त आपको सहयोग मिलेगा। अगर आपने तीर्थ यात्रा की, देव दर्शन के लिए गए, किसी धार्मिक यात्रा पर गए, घर में पूजा पाठ या मांगलिक आयोजन किया, गंगा स्नान किया, तो यही राहु आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। हालांकि नवम भाव में राहु हैं, तो राहु आपको धर्म के, अध्यात्म के जो परंपरागत तरीके हैं उससे दूर करेंगे, क्योंकि राहु तो एक ऐसा प्लेनेट है जिसे स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। राहु तो टोटली मटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, भौतिकतावादी ग्रह है। लेकिन अगर आपको राहु को कंट्रोल में रखना है तो गुरु को मजबूत करना पड़ेगा, और गुरु को मजबूत करना है तो धर्म अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करनी पड़ेगी, घर में पूजा पाठ, धार्मिक मांगलिक आयोजन करने पड़ेंगे, धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सब करते हैं तो 2026 आपके लिए ज़बरदस्त फल देने वाला है। ये चीज़ें मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते रहें तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहु और केतु ऐसी जगह पर बैठे हैं कि जहाँ पर ये आपको बुलंदियों को भी स्पर्श करा सकते हैं, और यहाँ पर बैठे हुए राहु आपको बहुत बड़ी हानि भी करा सकते हैं। तो जो मैंने बताया वो ज़रूर कीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि ग्रहों के गोचर का क्या फल आपको मिलेगा। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो होता है लग्न का स्थान, और लग्न भाव में देवगुरु बैठे हुए हैं। देवगुरु 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं। अब गुरु 10th हाउस के स्वामी हैं, और यहाँ पर सप्तम के भी स्वामी हैं, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर। दशम के स्वामी हैं। दशम क्या है? आपका कैरियर है। तो अगर आप 2026 में अपने कैरियर को लेकर के कुछ प्लानिंग करेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाउस में गुरु का मार्गी होना और नवम भाव को देखना। अगर आप 2 जून से पहले अपने कैरियर में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, स्पेशली 11 मार्च से 2 जून के बीच में, तो ये एक बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देने जा रहा है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो दूसरा भाव क्या होता है? ये धन का होता है, ये आपके परिवार का होता है। तो परिवार में खुशियाँ लौटेंगी, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, परिवार की वृद्धि होगी, या किसी सदस्य का विवाह होगा, या फिर संतान की प्राप्ति होगी। संतान कंसीव होने की ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी बनेगी। जब गुरु लग्न में रहेंगे तो पंचम को देखेंगे उस समय भी, और जब धन भाव में चले जाएंगे परिवार के भाव में उस समय भी, क्योंकि परिवार की वृद्धि दिखाई पड़ रही है। गुरु जब सेकंड हाउस में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो वो समय हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एग्ज़ाम आपका पड़ता है, तो बहुत अच्छा रहेगा।
पंचम भाव की बात कर लें, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, तो 2026 में आपकी शिक्षा कैसी रहेगी। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं शुक्र, और शुक्र जो है आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। तो फरवरी के बाद 2026 में अपनी शिक्षा को लेकर के आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई का जो कालखंड है, ये सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे कुंडली के एकादश भाव में, और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। ये एक महीना शिक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, उच्च पद पर आप जा सकते हैं, नेम फेम मिल सकती है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिल सकता है। अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो 2 जून को जब देवगुरु बृहस्पति धन भाव में आएंगे तो अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं शनि। शनि जुलाई में 26 जुलाई में वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। शनि अष्टम के स्वामी हैं। जब वक्री होंगे और गुरु की दृष्टि भी अष्टम पर पड़ेगी तो अष्टम भाव एक्टिवेट होगा। जब अष्टम भाव एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? अष्टम भाव जो होता है ये आपके जीवन में समस्याएं पैदा करता है, परिवर्तन लाता है, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न करता है। अष्टम भाव खास करके कमर के नीचे के रोगों को लेकर के समस्या बढ़ सकती है। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्ड एज के हैं, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, बैक पेन, इस तरह की, या शोल्डर पेन, इस तरह की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ यूटीआई इन्फेक्शन, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं जब शनि वक्री हो जाएंगे और गुरु शनि का संयुक्त प्रभाव अष्टम भाव पर पड़ेगा। तो आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव विदेश का तो है लेकिन खर्चों का भी है। 12वां भाव अस्पताल का भी है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहना होगा। शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। गुरु सप्तम के स्वामी हैं। यहाँ भी शनि गुरु का संबंध बन रहा है, और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस भाव पर शनि गुरु का संयुक्त प्रभाव बने वो भाव एक्टिवेट होता है। तो 7th हाउस एक्टिवेट होगा। 7th हाउस जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के थ्रू आपको इनकम हो सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है। जीवन साथी का सजेशन, उनकी सलाह को मानना, समझना, ये आपके लिए लाभकारी होगा। और जीवन साथी के लिए ये वर्ष आप बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उनके जीवन में, कई बड़े अचीवमेंट्स होंगे, क्योंकि गुरु जो हैं 2 जून तक तो सीधे सप्तम पर दृष्टि डालेंगे और 2 जून के बाद सप्तम के स्वामी होकर के धन भाव में चले जाएंगे। तो धन कहाँ से मिलेगा? सप्तम भाव की चीज़ों से मिलेगा, व्यापार से मिलेगा, जीवन साथी के माध्यम से मिलेगा। आपके जीवन साथी को कोई जॉब मिल सकती है, आपके जीवन साथी अगर जॉब में है तो उनका प्रमोशन हो सकता है, या आप अपने जीवन साथी के सहयोग से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपके जीवन साथी के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। मैरिज लाइफ आपकी एवरेज रहेगी। अब देखिए, नवम भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि धार्मिक यात्राएं करते रहिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए भाग्य के स्वामी शनि हैं और शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो शनि भी मजबूत स्थिति में है। अब शनि क्या करते हैं? शनि तो चीज़ों को डिले करते हैं, और यहाँ राहु बैठे हुए हैं। तो अगर आपने शनि और राहु के उपाय नहीं किए तो ये भाग्य की गति को धीमा करेंगे। होगा क्या? आपने कोई काम शुरू किया, थोड़ी प्रोग्रेस हुई और फिर एकदम से आपका काम रुक गया। फिर आप प्रयास करेंगे कुछ दिन के बाद, तो फिर वो काम आगे बढ़ेगा, और फिर राहु उस पर कोई अड़चन डाल देंगे, फिर वो काम रुक जाएगा। इस तरह से मतलब लगातार ऑब्स्टेकल आते रहेंगे, लेकिन आपको उस काम को छोड़ना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। अब चूंकि राहु अपने मित्र के घर में बैठे हैं, शनि के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाग्य का बहुत बड़ा असहयोग मिलेगा। भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, काफ़ी कुछ सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बाधाएं तो आएंगी। जब तक देवगुरु हैं आपके लग्न भाव में 2 जून तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ती रहेगी, तो राहु के अशुभ प्रभाव में कमी लाएंगे। 2 जून को जब गुरु धन भाव में आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के दशम भाव पर। यहाँ पर आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च पद मिलेगा, लेकिन आपको एफर्ट करना पड़ेगा। शनि आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, शनि कर्म के कारक हैं, मेहनत बहुत कराते हैं। और मिथुन राशि के जात को आप ये बात समझ लो कि 2026 ही नहीं 2027 में भी जब तक शनि दशम भाव में है आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य के प्रति, कर्म के प्रति आपको बहुत अधिक सचेष्ट रहना पड़ेगा। अपना टाइम शेड्यूल बिल्कुल सही रखना पड़ेगा। टाइम के पंक्चुअलिटी और अनुशासन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस ग्रह के कारण हैं और उसका सलूशन क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहाँ भेज सकते हैं और मैं आपको आपकी उस समस्या का समाधान बताने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।